आज से करीब 7 दिन पहले हरियाणा की एक मॉडल की हत्या करके उसे कार के साथ नहर में फेंक दिया गया। लेकिन इस मामले में अब हरियाणा की पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद समाज में फैली गंदगी तो उजागर हुई है, साथ ही जिसने भी इस हत्याकांड की कहानी सुनी हर कोई हिल गया। दरअसल शीतल चौधरी उर्फ सिमी हरियाणा की एक म्यूजिक एल्बम में अपना करियर बनाना चाहती थी। शादीशुदा तो थी, 2 बच्चे भी थे, लेकिन पति से अलग हो चुकी थी, उसका तलाक हो चुका था और अपनी बहन के साथ रहती थी। उसकी बहन का पति अमेरिका में रहता है, तो उसकी बहन भी अकेली रहती थी। वो अपनी बहन के साथ इसीलिए रहा करती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात एक होटल चला रहे व्यक्ति से होती है, जो बाद में प्यार में तब्दील हो जाती है और फिर शुरू होता है लव, सेक्स और धोखे का ऐसा खेल, जो शीतल चौधरी की मौत के बाद खत्म होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी का होटेलियर बॉयफ्रेंड लंबे वक्त से उसकी हत्या करने की फिराक में था, इसीलिए उसने प्लानिंग कर कार में खासतौर पर चाकू रखा था। लेकिन शीतल अकेले उसके साथ कार में आने को राजी नहीं थी। हालांकि 14 जून को उसे मौका मिला तो उसने शीतल को 8 बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। उसने पहले छाती और हाथ पर चाकू मारे, फिर सिमी का गला रेता और वहां से फरार हो गया। सोनीपत में हुए पोस्टमार्टम के बाद आई इस रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम करने वाले बोर्ड से जुड़े डॉक्टरों ने कहा है कि हत्या गला काटकर की गई है। सिमी की छाती और कलाई पर भी चाकू के गहरे घाव मिले हैं। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि सिमी की हत्या के बाद करीब 1 घंटे तक उसका बॉयफ्रेंड उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार में लेकर घूमता रहा और आखिर में उसने इसे हादसा बनाने के लिए पहले सिमी की लाश नहर में फेंकी। इसके बाद कार पानीपत नहर में उतार दी। चूंकि वो एक अच्छा तैराक था, इसीलिए खुद तैरकर बाहर आ गया और उसके बाद फिर पुलिस को फोन कर हादसा बता दिया। पुलिस ने कल आरोपी सुनील को भी अस्पताल से गिरफ्तार किया है। हरियाणा के पानीपत की पुलिस की जांच में अभी तक इस बात का खुलासा हुआ है कि कार में सिमी को किसी लड़के का फोन आया था, जिस पर सुनील भड़क गया और बहस करने के बाद चाकू मारकर मॉडल की हत्या कर दी। वहीं परिवार की तरफ से सोमवार देर शाम ही मॉडल का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उधर मंगलवार को पुलिस ने आरोपी सुनील को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसका 2 दिनों का रिमांड भी पुलिस को मिला है। पुलिस को सुनील की कार से शीतल का मोबाइल और उसके सैंडल मिले हैं। पुलिस अब आरोपी से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद करने की कोशिश कर रही है। दरअसल 14 जून को घर से शूटिंग के लिए सिमी निकली थी। 24 साल की सिमी हरियाणवी म्यूजिक एल्बम में मॉडलिंग करती थी। शनिवार को वो पानीपत के गांव अहर में शूटिंग करने के लिए आई थी। उसके बाद वो घर नहीं पहुंची, जिसके बाद उसकी बहन नेहा ने पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। नेहा ने पुलिस को कहा था कि शनिवार रात करीब 11:30 बजे उसके पास सिमी की वीडियो कॉल आई थी। वो कह रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड सुनील उसे पीट रहा है, उसे जबरन ले जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सिमी ने यह भी कहा था कि वो थोड़ी देर में घर लौट आएगी। 15 जून को उसके बॉयफ्रेंड की कार पानीपत नहर में मिली। इसके बाद 15 जून यानी रविवार की आधी रात करीब 1:30 बजे पानीपत की दिल्ली पैरेलल नहर में एक कार गिरने की सूचना मिली, जिसे सुनील नाम का व्यक्ति चला रहा था। कार को नहर से निकालकर सुनील को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुनील ही सिमी का बॉयफ्रेंड था। ऐसे में बहन नेहा को मालूम चला तो उन्होंने फिर पुलिस को इसके बारे में बताया कि सुनील ने ही सिमी के साथ कोई अनहोनी की होगी। 16 जून को मॉडल सिमी की लाश सोनीपत नहर में मिली। इसके बाद 16 जून यानी सोमवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सोनीपत के खरखौंदा में रिलायंस नहर में एक युवती का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। जब उसके शव की जांच की गई तो उसके हाथ और छाती पर टैटू मिले। ये वही टैटू थे जो मॉडल के शरीर पर बने थे, जिसके बाद उसकी पहचान हुई कि लाश मॉडल सिमी की है। इसके बाद सोनीपत पुलिस के साथ पानीपत पुलिस भी एक्टिव हुई। सोमवार शाम को ही पुलिस ने बॉयफ्रेंड सुनील को निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया। पानीपत पुलिस ने इसके बाद फिर आरोपी से लंबी पूछताछ की तो पहले वो बहाने बनाता रहा कि हादसा हुआ है। हालांकि सिमी के गले पर कट के निशान से वो फंस गया, जिसके बाद उसने कबूल कर लिया कि वो सिमी को अहर गांव से कार में बैठा कर लाया था। इसके बाद वो पानीपत में घूमते रहे, उन्होंने खाना वगैरह खाया, फिर उनकी कार के भीतर किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। इस दौरान बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसकी कार के डैशबोर्ड में हमेशा जो चाकू रखता था, उसने गुस्से में आकर मॉडल पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। पहले वो लाश को लेकर घूमता रहा, फिर अंत में उसने सिमी की लाश को पानीपत के नहर में फेंक दी, जो बहकर सोनीपत की तरफ चली गई। फिर कार में बैठकर नदी में कूद गया। चूंकि वो एक अच्छा तैराक था, इसलिए वो कार से बाहर निकल आया और खुद ही बच गया। इस मामले में पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी ने कबूल कर लिया है कि चाकू मारकर मॉडल की हत्या की। इसके बाद डेड बॉडी को नहर में डंप कर दिया था, फिर खुद को बचाने के लिए कार समेत नहर में कूदने की प्लानिंग बनाई थी। इस बारे में पुलिस की तरफ से औपचारिक बयान आना भी बाकी है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मॉडल तलाक के बाद एक होटल में नौकरी करने लगी थी,
यह होटल आरोपी सुनील का ही था, जिसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ी। हालांकि तब मॉडल को यह बात नहीं मालूम थी कि सुनील शादीशुदा है। जब उसे मालूम चला कि सुनील के 2 बच्चे भी हैं तो उससे किनारा काटने लगी। उसने अपना फोकस मॉडलिंग पर कर लिया। उसके किनारा करने को सुनील बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो लगातार मॉडल से बात करने और मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉडल के इस रवैये से नाखुश था। उसे इस बात का भी शक था कि सिमी दूसरे लड़कों से भी बातें करती है। इस शक में बहस के बाद उसने उस मॉडल यानी सिमी की हत्या कर दी। शीतल के कत्ल से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें शीतल और सुनील सामान लेकर कार में जाते दिखाई दे रहे हैं। ये फुटेज रात 10:05 की है। उसकी बहन नेहा के मुताबिक 11:30 बजे शीतल ने उसे वीडियो कॉल किया था। इसके बाद रात 1:30 बजे सुनील की कार नहर से मिली। इससे साफ है इस बीच ही शीतल की हत्या की गई होगी। इस हत्याकांड को लेकर पानीपत के डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने कहा है कि आरोपी सुनील की मॉडल शीतल उर्फ सिमी से करीब 4 सालों की दोस्ती थी। सुनील मॉडल शीतल पर शक करता था। उसे शक था कि शीतल किसी और लड़के के साथ भी बातचीत करती है। इसी के चलते उसने शीतल की हत्या करने का प्लान बनाया था। वह उसकी काफी लंबे वक्त से हत्या करने के फिराक में था। 14 जून की रात जब फिर दोनों एक साथ चलने लगे तो गाड़ी में शीतल की किसी लड़के से बातचीत होने लगी थी। सुनील उस लड़के से बातचीत करने का विरोध करने लगा। इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद के चलते उसने चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। शव और सबूतों को खुर्द-बुर्द करने के लिए उसने शव को नहर में फेंक दिया। इसके बाद उसने नहर में कार समेत कूदने की प्लानिंग बनाई। हालांकि आरोपी ने यह भी कहा है कि उसे मॉडलिंग करवाने के चक्कर में उसका 4 किला जमीन भी बिक गया, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। हरियाणा के पानीपत की इस घटना को देखने के बाद समाज में जो गंदगी फैली है वो उजागर हुई है। आपका इस वीडियो पर, आपका इस घटना पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा।